नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुनीता जोशी ब्लॉग्स में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। हाँ, ठीक ही बोलूँगी, अच्छी तो नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी कल होनी है मेरी सर्जरी, उसके बाद में हो जाऊँगी एकदम अच्छी सी। बाकी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ इवनिंग टाइम से और अभी बजे शाम के 7 और मैं हूँ अभी हॉस्पिटल में, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कल सर्जरी होनी है, तो कल होनी है मेरी सर्जरी और उसी के लिए हम आज आ गए हॉस्पिटल में। थोड़ी बहुत पेपर फॉर्मेलिटीज़ वगैरह जो रहती है उसके लिए, और लास्ट टाइम पे कुछ चेकअप वगैरह रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने कंप्लीट करा दी है और अभी हमें हमारा बेड वगैरह एलोकेट हो गया है। तो बस कल सुबह का इंतज़ार है। अब मॉर्निंग में होगा कि कल इवनिंग पे ऑपरेशन होगा, वो कल ही पता चलेगा। ये आया है मेरी दवाइयाँ, ग्लूकोज, इंजेक्शन वगैरह का पूरा थैला जो इन्होंने मुझे बना के दिया है, और मेरा नाम भी लिखा है और बेड नंबर भी लिखा है। अभी मैं पी रही हूँ जूस मौसमी का, क्योंकि शायद लिक्विड डाइट पे ही रहना है, खाने का अभी कुछ अता पता है नहीं। अभी डॉक्टर आएंगे तो फिर वो बताएंगे क्या करना है, तो तब तक एंजॉय करते हैं अपना मिक्स जूस। ये हॉस्पिटल से मेरा फर्स्ट मील है, तो इसमें सबसे पहले है ये मूंग की दाल, और उसके बाद यहाँ पे दी हुई है तुरई की सब्जी, ये देखिए, और साथ में दिए हैं कुछ खीरे के पीसेस और साथ में 4 रोटी। तो अभी बज रहे रात के 10:30 और मेरे हाथ में ये लग चुका है। अब थोड़ी थोड़ी करके फीलिंग आ रही है कि हाँ सर्जरी होने वाली है। लेट्स सी। अभी बजे हैं सुबह के 8 और ड्रिप वगैरह लगाई गई है जैसे कि आप देख सकते हो, और ऑपरेशन का वो बोल रहे हैं वही मेनली 10:30 से 11 बजे तक होगा। तो देखते हैं, थोड़ी नर्वसनेस भी हो रही है, क्या होगा कैसे होगा, लेट्स सी। मुझे नर्वसनेस हो रही है और मेरे फेस पे मजा रहा हूँ, मुझे हंसी आ रही है। ये देखिए, ये रहा मेरा गॉल ब्लैडर जिसे निकाल दिया गया है, और उसमें देखिए कितने ढेर सारे छोटे छोटे स्टोन्स हैं जो बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। फाइनली ये अब निकल चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और यहाँ पे मेरा ऑपरेशन हो गया है कंप्लीट, और मुझे ऑपरेशन थिएटर से लेके जा रहे हैं आईसीयू में, क्योंकि ऑपरेशन के बाद 1 से 2 घंटे आईसीयू में रखते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं पहुँच गई हूँ घर। डिस्चार्ज वगैरह मेरा हो गया था हॉस्पिटल से, कल इवनिंग में हम घर पहुँच गए थे, और अभी मैं रेस्ट पे ही हूँ, क्योंकि अभी जो टाँके वगैरह हैं वो कट नहीं हुए हैं, वो अभी 2 दिन के बाद कट होंगे। दोबारा से हॉस्पिटल जाना है। मतलब अभी ड्रेसिंग वगैरह उन्होंने एक बार की करके दी हुई है। बाकी अब जो भी रहेगा आगे बताऊँगी। थोड़ा थोड़ा हल्का दर्द है, अभी थोड़ा चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा सपोर्ट लेना पड़ रहा है बेड से उठने में भी। बाकी अभी खाना पीना भी एकदम से, डॉक्टर ने तो हालांकि बोला है कि आप सब कुछ खा सकते हो, ऐसा कुछ परहेज़ नहीं करना है, बट सब लोग बोल रहे हैं कि एटलीस्ट कुछ टाइम थोड़ा परहेज कर लो, हल्का लिक्विड डाइट ही लो और बॉयल चीज़ें ही वो। वैसे तो मैं लास्ट 2 मंथ से बॉयल ही खाना खा रही थी, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आदत तो बनी हुई है बॉयल खाने की, तो आगे भी 1 महीना और कर लेते हैं। 1 महीना या 10 या 15 दिन, जितना हो सकेगा उतना करते हैं। बाकी अभी थोड़ा वीकनेस है और दवाइयाँ वगैरह मिली हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यार लास्ट क्लिप में आपने देखा था, मैं मतलब एकदम बेहोश थी, क्योंकि ऑपरेशन के टाइम पे ना एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है, आप में से बहुत सारे लोगों को वैसे पता होगा, तो उसमें पूरा बेहोश करते हैं। तो क्या ऑपरेशन, तो मुझे पता ही नहीं चला कि कितने टाइम लगा ऑपरेशन करने में, क्योंकि जब मुझे इंजेक्शन लगा मैं एकदम बेहोश हो गई थी, और जब मेरी आँख खुली है तो मैं आईसीयू में थी, और उसमें मुझे वॉमिट आने को हो रहा था। तो फिर उन लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने उनको बताया डॉक्टर्स को कि मुझे वॉमिट आने को हो रहा है, फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शन वगैरह लगाए थे, देन मैं नॉर्मल हो गई थी। बट नाइट में जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ, उस दिन नाइट में मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई, मुझे टॉयलेट का इशू हुआ, मतलब कि मुझे बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा था, कि मतलब हर 10 सेकंड में मुझे टॉयलेट जाना पड़ रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा उससे ना परेशान सी हो गई थी, बार बार चलना पड़ा था। बट बाद में डॉक्टर को जब बताया कि ये इशू हो रहा है, तो बाद में चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई थी। मेरे साथ एक और लेडी थी जिनका ऑपरेशन हुआ था, तो उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी टॉयलेट वाली, उनको बट वॉमिट हो गई थी, और उनको
आईसीयू में भी मुझसे ज़्यादा देर तक रखा हुआ था, उनको थोड़ा होश आने में टाइम ज़्यादा लगा था। मेरा ऑपरेशन भी जल्दी हो गया था और मैं होश भी मुझे जल्दी आ गया था, तो मुझे जल्दी शिफ्ट कर दिया था जनरल वार्ड में। बट उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था, जिस वजह से ना हम लोग थोड़ा घबरा गए थे, क्योंकि मुझसे पहले उनका ऑपरेशन हुआ था और उनको सुबह ले गए थे 11 बजे करीब, और मुझे ले गए थे पौने 3 बजे या 3 बजे के समथिंग ले गए थे। जब वो आए हैं देन मुझे लेके गए हैं, तो थोड़ा मुझे अंदर से नर्वसनेस भी हो रही थी, बट ऑपरेशन तो कराना ही था, तो हिम्मत बनाई और गए। फाइनली सारी चीज़ें हो गई हैं, अभी थोड़ा सही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और थोड़ा बहुत मतलब व्लॉग वगैरह मैंने बनाया है, आई डोंट नो कैसा पूरा व्लॉग बनाया है, क्या बनाया है मुझे नहीं पता। बट ये भी एक रीज़न था कि काफ़ी टाइम से मेरे व्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि मेरी हेल्थ बिल्कुल भी सही नहीं थी। मतलब ना, अब एक होता है ना, इंसान अच्छा हो, हेल्दी हो, सब कुछ सही चल रहा हो लाइफ में, तो इंसान खुशी खुशी सारी चीज़ें करता है, व्लॉग्स वगैरह बनाता है। बट मेरे को इतना पेन हो रहा था, तो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट फाइनली अभी सारी चीज़ें हो गई हैं सॉर्ट आउट, अब आपको रेगुलरली व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और मुझे देखने के लिए भी आए हुए हैं कोमल और गोलू, कल भी आए हुए थे, लेकिन कल तो कांड ही हुआ है। बाकी कल तो मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ ना, हमारे खुद समझ में नहीं आया, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ कि हुआ क्या है। तो ये है गोलू। गोलू फेस ऊपर करना जरा, शकल दिखाओ, दिखाओ दिखाओ, अरे दिखा तो सही। अरे सही दे। आप ना देखो, इसके सर पे पट्टी लगी हुई है। अभी पट्टी क्यों लगी हुई है, इसकी कहानी आपको कौन बताएगा? गोलू खुद बताएगा कि कोमल बताएगी? दिखा बेटा, जोर लग जाएगा, दिखा दे। तो ऊपर तो कर फेस, सर पे जोर पड़ेगा नहीं तो। उधर साइड से दिखा ना, कहाँ पे लगी है वो, कहाँ पे लगी वो दिखा दे। जिसको मतलब जूरी को हमारी। ये देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे, ये इसके लगी हुई है यहाँ पे। ऐसे तो ये मुझसे मिलने आए थे, खुद टांगे लगा के बैठे हुए हैं, देखो। कमजोर दिल वाले से ना देखें कृपया करके, इसकी तरह हाल होगा गाइस। मेरा दिल सच में तो इतना ज्यादा नाजुक सा है यार, कसम से। मैंने नीतू दा का टाके भी देखे थे यार। फिर वो ना दीदी से कुछ ज्यादा लगाव है ना, हाँ ऐसा ही कुछ हुआ। डॉक्टर भी बोल रहा था। क्या बोला डॉक्टर ने? कि ऐसा कुछ नहीं होता है, जो यहाँ नए सीखने वाले आते हैं वो भी गिर जाते हैं कितने बार। ये कह रहा था वो डॉक्टर, कह रहा था ना, जिससे ज्यादा वो होता है अटैचमेंट होता है या कुछ होता है, तो फिर उसको अगर ऐसा देखते हैं तो अंदर से मतलब कुछ फीलिंग आती है, बुरा लगता है, तो फिर हो जाता है, वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं ऐसा करके। इस वजह से ये सारी चीजें हो गई। मतलब देख रहे हो गाइस, इतना प्रेम है इसे दीदी से, अत्यंत प्रेम, और अनंत इतना प्रेम है, वो मुंह से तो हाथ हटता ही नहीं है भाई साहब। एक बार हटा के शकल तो दिखा दे। एक बार दिखा। भाई बस कल दिखाऊंगा। हंस मत जो। मतलब ना, हम इसको ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टाँके वगैरह लगे हुए हैं तो खाली अच्छा नहीं रहता है। अभी भी हमने इसको बोला तू बैठ जा भाई, बैठ जा, पता चल रहा है फिर इसको चक्कर आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये है, आप गोलू के लिए भी कमेंट कर दीजिए, गेट वेल सून गोलू। तो ये व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, और आप लोग प्लीज़ व्लॉग को कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मेरे लिए कमेंट कर दीजिएगा गेट वेल सून का। तो मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।